हमारे साबका वजीर साबका सदर जनाब प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी जिंदगी की तरफ हम देखें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद सबसे बड़ी सबक उनके इस बायोडेटा से अगर हम सीखें तो ये कि मेहनत करो, अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करो, तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको अपना हक जो है किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। कोई पैराशूट के जरिए प्रणब मुखर्जी साहब सियासतदान नहीं बने, कोई गॉडफादर्स के इस्तेमाल नहीं हुए। मेहनत की, जो जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई उनके साथ वफा किया और आगे बढ़ते गए। शुरुआत में डिप्टी मिनिस्टर थे, डिप्टी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ही रह के इंडिपेंडेंट चार्ज मिला, फिर कैबिनेट के मिनिस्टर बने। फिर कैबिनेट के मिनिस्टरों में सबसे अहम जो मिनिस्ट्रियां मानी जाती हैं, डिफेंस, फाइनेंस, होम, उनमें तो दो और फॉरेन अफेयर्स, इन चार में से 3 पे उन्होंने काम किया। डिफेंस के मिनिस्टर रहे हैं, होम के मिनिस्टर रहे हैं और फाइनेंस के मिनिस्टर रहे। और उसके बाद इस मुल्क में सबसे बड़ा जो ओहदा है वो सदर का है, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना करियर वहां से खत्म किया और उसमें भी बार बार उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि जिस ओहदे पे वो होंगे उस ओहदे के साथ वो वफा करेंगे। 2014 के इंतखाबात के दौरान प्रणब मुखर्जी साहब सदर थे, यूपीए की हुकूमत में सदर बने। अपने सदारत के दौरान यूपीए की हुकूमत बीजेपी की हुकूमत में तब्दील हुई, लेकिन शायद ही कभी प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति भवन को सियासत के लिए इस्तेमाल होने दिया। मुझे तो याद नहीं है कहीं भी बीजेपी की तरफ से या उस वक्त हुकूमत के तरफ से राष्ट्रपति भवन या प्रणब मुखर्जी साहब पे किसी ने उंगली उठा के ये कहा हो कि प्रणब मुखर्जी साहब क्योंकि कांग्रेस के बने हुए या यूपीए के बने हुए सदर हैं, उन्होंने वो सियासत राष्ट्रपति भवन में होने दी। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे को और राष्ट्रपति भवन को सियासत से पूरी तरह से अलग रखा, जो कि आज के दौर में हम बहुत कम लोगों के बारे में कह सकते हैं। उसके बाद जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वजीर आजम रहे 2 बार। मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल MOS के तौर पे मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं, और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक फिर रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की।
उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। वो पहले इस मुल्क के ऐसे लीडर, उनको याद किया जाता है कि वो लाहौर बस लेके गए, दिल्ली लाहौर बस सर्विस उन्होंने शुरू की, लेकिन उस दौरान वो मीनार पाकिस्तान भी गए, जो एक हिंदुस्तान के लीडर के लिए वहां जाना और मीनार पाकिस्तान पे वहां पे हाजिरी देना ये कोई मामूली बात नहीं। फिर सरहद पे खड़े होके कहना कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। आज के दिन में शायद ही कोई इस तरह की बात करेगा। बार बार जब हालात यहां खराब हुए, उन्होंने यही कहा कि बातचीत के जरिए ही मसले हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, इस बात के बावजूद कि उसके लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात की तो कहा कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। जम्मू कश्मीर के आर पार के लोग, उनको दोबारा जोड़ने के लिए यहां रास्ते खोले गए, जिनको बदकिस्मती से दोबारा फिर बंद किया। उनकी कोशिश थी कि लोग मिले, सिविल सोसाइटी आपस में मिले, एक मतलब पर्सनल रिश्ते कायम। आज तो ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा दूर रखने की कोशिश की जा रही है, कि हम ना ही मिले तो बेहतर है। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया होता तो आज हमारा वो हाल नहीं होता जो हाल है। लेकिन चलिए, वो नहीं रहे, उनका दिखाया हुआ रास्ता याद नहीं रहा। उन्होंने जो नक्शा एक हमें छोड़ के दिया था, उस नक्शे को हमने छोड़ दिया। क्या करें? तारिगामी साहब ने वाजपेयी साहब के बारे में जब जिक्र किया तो असेंबली के रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, लेकिन या तो भूल गए बताना या फिर बताना मुनासिब नहीं समझा। ये सही है कि वाजपेयी साहब की हुकूमत ने उस वक्त उस रेजोल्यूशन को वापस भेजा, लेकिन शायद उसके बाद वाजपेयी साहब को इस बात का एहसास भी हुआ कि जल्दबाजी हुई और उन्होंने अपने काबिना के एक वजीर को फिर नॉमिनेट किया यहां की हुकूमत के साथ इस पे बातचीत और डायलॉग शुरू करने के लिए। मरहूम अरुण जेटली साहब, अगर मेरी याददाश्त सही है, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से वाजपेयी साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया यहां की हुकूमत के साथ एक डायलॉग प्रोसेस उस रेजोल्यूशन को लेके। लेकिन उस वक्त उसके बाद फिर हुकूमत रही नहीं, हालात बदल गए और जो हुआ सो हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके वाजपेयी साहब के जो इरादे थे उनसे शायद इख्तिलाफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा।